Hello students, good morning to all of you. Today I will discuss about the some important sentences of narration जो HM Unsolved से हैं, मतलब सेट 1 से लेकर के लगभग सेट 12 या 13 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी लेफ्ट सेंटेंसेस बचे होंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है सेक्शन सी से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था, दूसरा भी कंप्लीट, पहला रिऑर्डिंग था, दूसरा नेगेटिव में बदलिए, इंट्रोगेटिव में बदलिए और या अफर्मेटिव में बदलिए या फिर एक्सक्लेमेटिव में बदलिए, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि करेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करिए और अगला क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस था, उसके बाद प्रीपोजिशन था। ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन। ठीक है, तो नरेशन में क्या देखना है कि जो भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी सेट हैं, हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन आता है नरेशन का, तो वहां से कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिए। चलिए आई डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड टू मी। अब देखिए यहाँ पे माई मदर आस्क्ड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये उसने लिखा है रिपोर्टेड पार्ट की जगह पर और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो लिख दिया है रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर। तो आप क्या करोगे, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो जो रिपोर्टिंग पार्ट का सेंटेंस है उसको आप पहले लिखोगे, रिपोर्टेड स्पीच बाद में लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए और पता होगा भी आई थिंक। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करना है, माई मदर आस्क्ड मी, इसको हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, माई मदर आस्क्ड को आप आस्क्ड ही राइट करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आस्क को आस्क ही रखेंगे। माई मदर आस्क्ड मी, कॉन्जक्शन यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब डिड आया हुआ है, तो जब कोई यस या नो टाइप सेंटेंस होते हैं तो वहां पर हम हेल्पिंग कॉन्जक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्जक्शन इफ का यूज कर दीजिए। अब क्या है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। अब आपको देखना होगा कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन हमको मिल रहा है यू, और यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और आपने रूल पढ़ा होगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट है माई मदर, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है यहाँ पर, तो यू जो बदलेगा वो किस में बदलेगा, मी में। और यू क्या है, केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस, तो मी में बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एक चीज तो ये तुम्हें आपको क्लियर हो गई होगी कि यू जो है मी में बदल रहा है, इसलिए यहां पर आई हो जा रहा है। अब दूसरा स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो देखना है कि टेंस कौन सा है। तो डिड यू लॉक, देखो डिड आया हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैड लगाते हैं। इफ आई हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ आई हैड लॉक द फ्रंट डोर, आप एज इट इज लास्ट में फुल स्टॉप इज कंपलसरी। आप देखिए जब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो आप क्वेश्चन मार्क मत यूज करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए लास्ट में क्या करेंगे, आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। माय मदर आस्क्ड मी इफ मी, यू था मी में बदल गया आई हो गया, आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, यू डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, तो आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। शी सेड टू मी विल यू गो देयर, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो शी को आप क्या लिखेंगे, शी ही लिखेंगे। सेड टू आ गया है, इसको आप आस्क्ड में चेंज करेंगे, शी आस्क्ड मी। कॉन्जक्शन आप फिर से इफ का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यस और नो टाइप है। विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, यस और नो में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो फिर से देखिए यहां पर क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अभी मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, तो ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए केस कौन सा है, मेन वर्ब से पहले आया है तो सब्जेक्टिव केस है, तो जब सब्जेक्टिव केस है तो जिसमें बदलेगा इसका सब्जेक्टिव केस हम इसकी जगह लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस है तो जिसमें बदलेगा इसका सब्जेक्टिव केस हम
यू की जगह लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए इधर का टेंस था पास्ट, तो उधर का टेंस भी बदल जाएगा। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, है ना, ये बदल जाता है। तो विल का क्या क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आई वुड गो देयर, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि आपने गो को वेंट किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब वुड आ जाता है, शुड आ जाता है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। विल ही वुड में चेंज हो गया, यही पास्ट टेंस बन गया। आप गो को वेंट में नहीं बदलेंगे, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा इसको, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। माय फ्रेंड को आप क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड ही लिखेंगे। थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं, दिख नहीं रहा होगा। माय फ्रेंड सेड टू आ गया है, तो सेड टू जब आ जाता है तो उसको हम टोल्ड में बदलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से आएगा तो से लिखेंगे, से टू आएगा तो टेल लिखेंगे, सेज आएगा तो सेज लिखेंगे, सेज टू आएगा तो टेल्स लिखेंगे, सेइंग आएगा तो सेइंग लिखेंगे, सेइंग टू आएगा तो टेलिंग लिखेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो यहाँ सेड टू है तो ये टोल्ड हो जाएगा। अब ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कॉन्जक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट हो गया। माय फ्रेंड सेड टू को टोल्ड में, मी को मी लिखा, कॉन्जक्शन दैट लगा दिया। आगे क्या है, लव इज ब्लाइंड, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लव इज ब्लाइंड। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि रूल एक बताया होगा मैंने आप लोगों को, यदि नहीं आपने पढ़ा है इसको तो नोट कर लीजिएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई हैबिचुअल फैक्ट हो जाए, आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, तो वहां पर हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। चार चीजें आप फिर से सुन लीजिए। जब कभी रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस में कोई ऐसी चीज आ जाए जो बिल्कुल सच हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, जैसे गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, 2 और 2 4 होते हैं, द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो ऐसी जब बातें आ जाती, लव इज ब्लाइंड, है ना, तो इनमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो आप बिल्कुल वैसे लिख देंगे, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, शी सेड टू मी। देखिए जब क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आता है तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, स्पेशली रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है। उसके बाद फाइंड आउट करिए ये सेंटेंस कौन सा है। सबसे पहला काम, जब आप सेंटेंस पता कर पाएंगे तभी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बदल पाएंगे। कि टोल्ड में बदलना है, कि आस्क में बदलना है, कि रिक्वेस्टेड में बदलना है, कि एक्सक्लेम्ड में बदलना है, ये सबसे पहला काम है। तो शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ, मैं अभी आपकी बीमार माँ को देखने जा रहा हूं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। क्या हो जाएगा आंसर हमारा फोर्थ, शी टोल्ड मी, कॉन्जक्शन यहाँ पर दैट हो जाएगा। आई देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और रूल क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो आई बदलेगा शी में। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये भी ध्यान रखिएगा, आई सब्जेक्टिव केस है, तो जिसमें बदलेगा इसका सब्जेक्टिव केस हम इसकी जगह लिखेंगे। तो शी का सब्जेक्टिव केस शी ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये टेंस कौन सा, आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। शी सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, शी वाज गोइंग टू सी। अब योर देखिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, अभी रूल मैंने डिस्कस किया था, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है। योर देखिए केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पजेसिव केस योर होता है। तो जिसमें बदलेगा इसका पजेसिव केस, ये पजेसिव है ना, तो जिसमें बदलेगा उसका पजेसिव केस। मी में बदल रहा है, अब बताइए मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई पजेसिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई सिक मदर जस्ट नाउ। यहां पर आप नाउ को देन में मत बदलिएगा क्योंकि जस्ट वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग में जा रहा था, ठीक अभी जा रहा था, ठीक है। और
शी टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू सी माय सिक मदर जस्ट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ने कहा है लड़कों खड़े हो जाओ। तो जब इस कंडीशन में कोई सेंटेंस आ जाता है तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है ना, तो आप क्या करोगे, जब ऑर्डर होता है मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। अब किसको ऑर्डर दिया है, बॉयज को, तो बॉयज को आप कॉमा से पहले लिख दीजिए, ऑर्डर्ड द बॉयज। कॉन्जक्शन क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, और टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। ओके, ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा। एक बार फिर से समझ लीजिए, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा बॉयज लड़कों खड़े हो जाओ। तो प्रिंसिपल ने कहा किससे, बॉयज से, तो ऑब्जेक्ट हमारा बॉयज हो जाएगा। तो आप इसको इधर लिख लीजिए, मतलब द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, ये हो जाएगा। तो अब क्या बन गया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, कॉन्जक्शन टू लग गया, स्टैंड अप ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। मेरे पापा ने कहा कि जो है फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। तो यहाँ पर क्या है, डोंट आ गया है, और जब डोंट से स्टार्ट होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस दे रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम माय फादर को माय फादर राइट करेंगे। जब डू नॉट आ जाता है तो सेड टू को फॉरबेड में बदल देते हैं। किसमें बदलेंगे, फॉरबेड मी, माय फादर फॉरबेड मी, मेरे पापा ने मुझे मना किया। और यहाँ पर कॉन्जक्शन जो होगा टू लग जाएगा, टू वेस्ट, योर बदल जाएगा मी में, तो माई हो जाएगा, माई टाइम इन आइडल गॉसिप। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। दूसरा तरीका भी है, इसमें एडवाइस करके भी बना सकते हैं हम। तो क्या बन जाएगा, माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप, ऐसे भी हम बना सकते हैं। मींस तब हम यहाँ पर केवल टू का यूज ना करके बल्कि नॉट टू का यूज कर देंगे। और यहाँ नॉट क्यों नहीं, क्योंकि फॉरबेड में ही निगेटिव सेंस इंक्लूड है, इसलिए आगे हमें नॉट का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम। ठीक है, क्या ये मेथड जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही मेथड है। चलिए तो कैसे बनाएंगे इसको, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, क्योंकि इज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कॉन्जक्शन क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे, दिस द मेथड, चेंज कर लेंगे इसको, है ना, दिस को किसमें बदल देंगे, दैट में, इफ दैट वाज द मेथड टू सॉल्व दैट सम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय गिव मी योर बुक। यहां पर भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, गिव मी योर बुक, अपनी किताब मुझे दो। टीचर ने कहा है लड़के से, तो टीचर क्या करेगा, बच्चों को ऑर्डर देगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, कॉन्जक्शन क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू गिव। अब मी आया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसमें बदलेगा, द टीचर में, तो हिम लिख सकते हैं या हम हर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टीचर दोनों कॉमन नाउन है, तो हम दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। टू गिव हिम, योर बदलेगा किसमें, बॉयज में, तो हिज हो जाएगा, हिज बुक, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड टू मी वॉश योर फ्रेंड्स नहीं हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। यहां पर भी क्या कर रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या करेंगे आप, ही को ही लिखेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लो, तो ही ऑर्डर्ड मी टू वॉश, योर बदल जाएगा किसमें, माई में, टू वॉश माई हैंड्स। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर से आ गया है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, कनक आस्क्ड
हिम, इफ लग जाएगा कॉन्जक्शन, द टीचर को पहले लिख देंगे क्योंकि नाउन है और नाउन तो चेंज नहीं होगा। द टीचर वुड नॉट टीच देम। देखिए यहां पर अस आया हुआ है तो ये बदलेगा किसमें, कनक में। कनक लड़की शी है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। देम टुडे को किसमें बदल देंगे, दैट डे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे सभी सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं और जो लेफ्ट सेंटेंसेस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि सभी सेंटेंसेस आपको उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं। आप वीडियो को अच्छे से देखिए। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर ये है, आप नोट कर लीजिए 9455439151। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके भी क्लियर कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।